माँ दुर्गा, मेरे छोटे से परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। जय माता दी। मनीषा अपनी बूढ़ी सास और बिस्तर पर पड़े अपने पति संतोष के साथ बड़ी गरीबी में जिंदगी बिता रही है। 6 महीने पहले तक यह परिवार हंसता खेलता हुआ करता था। संतोष नवरात्रि के दिनों में माँ दुर्गा की मूर्ति बनाकर बेचता था और बाकी के दिनों में मेहनत मजदूरी करके जैसे तैसे अपना घर खर्च चलाता था। मगर 6 महीने पहले वह नवरात्रि में बाजार से मूर्तियां बेचकर लौट रहा होता है। तभी एक गाड़ी उसे टक्कर मार के चली जाती है। संतोष की जान तो बस जाती है, लेकिन उसकी रीढ़ की हड्डी टूट जाती है। मनीषा दूसरों के घर किचन में खाना बनाने का काम करती है। अच्छा माँ जी, मैं काम पर जा रही हूँ, आप और संतोष जी खाना खा लीजिएगा। मनीषा बहू, 1-2 रोटी तू भी खाती जा, तू पेट से है। ऐसी हालत में तेरा ज्यादा देर तक भूखा रहना ठीक नहीं है। माँ जी, आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं मालकिन के यहाँ खा लूंगी। यह बोलकर वह गरीब बहू दिल ही दिल में कहती है माँ दुर्गा, मुझे माफ कर देना। मगर माँ जी से झूठ बोलने के सिवा मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं था, क्योंकि आटा इतना कम था कि बस गिनकर माँ जी और मोहन जी के लिए ही रोटियां बना पाई थी। अगर उसमें से मैं भी खा लेती तो फिर माँ जी को या फिर मोहन जी को आधा पेट खाकर ही रहना पड़ता। मनीषा के काम पर पहुंचते ही अमीर घमंडी बहू बेचारी को बहुत सुनाती है। आओ आओ महारानी, तेरा ही इंतजार हो रहा था। क्यों री, आज कौन सा बहाना बनाएगी मनीषा? तू ऐसे नहीं मानेगी, तेरी क्लास सासू माँ ही अच्छे से लगाएगी। सासू माँ, मनीषा आ गई है। तभी लीलावती महंगी साड़ी पहने हुए वहां आती है। नमस्ते माँ जी। भाड़ में जाए तेरा नमस्ते। अगर तुझसे काम नहीं होता तो बता दे, ये रोज रोज देर से आने का चक्कर नहीं चलेगा, समझी जा। जल्दी से जाकर नाश्ता बना और फिर अच्छे से मंदिर की सफाई कर देना। कल से नवरात्रि शुरू हो रही है। जी जी मालकिन। नाश्ता बनाकर मनीषा मंदिर की सफाई करती है। तभी प्रिया घनमंड में कहती है, अरे ओ कामचोर, ये क्या हल्के हाथों से सफाई कर रही है? अच्छे से हाथ चला, मंदिर का फर्श एकदम साफ चमकना चाहिए। जजी छोटी मालकिन, मंदिर साफ करने के बाद मालकिन से पैसे मांग लूंगी। अपने घर के लिए नवरात्रि का सामान भी तो लाना है। सफाई खत्म करके मनीषा हाल में आती है, जहां दोनों अमीर सास बहू एक साथ मुलायम गद्देदार सोफे पर बैठी होती हैं। मालकिन, मुझे थोड़े पैसे दे दीजिए, कल की नवरात्रि के कलश स्थापना के लिए सामान खरीदना है। अरे, मैंने तुझ गरीब की नवरात्रि का ठेका थोड़ी लिया है, और वैसे भी माँ दुर्गा तुम जैसे गरीबों के घर नहीं जाएगी, क्योंकि जिस गरीबी में तुम जी रहे हो उसमें तुम माँ दुर्गा को नवरात्रि में क्या ही चढ़ावा चढ़ाओगे। मालकिन, माँ दुर्गा महंगे चढ़ावे से खुश नहीं होती, बल्कि सच्ची श्रद्धा भक्ति से प्रसन्न होती है। यह सुनकर लीलावती की अमीर घमंडी बहू 20 रुपए का नोट गरीब मनीषा के मुंह पर मारते हुए कहती है, ये ले, ये 20 रुपये उठा और जा मना ले। इससे अपनी नवरात्रि, तुम गरीबों को बहुत शौक है ना बड़ी बड़ी बात करने का। मना इस 20 रुपये से नवरात्रि। मैं भी तो देखूं इस गरीब बहू की दुर्गा भक्ति में कितनी शक्ति है। मनीषा आंखों में आंसू लिए 20 रुपये लेकर बाजार आती है और एक ठेले वाले से हिचकते हुए पूछती है, भैया जी, ये नारियल कितने का है? एक नारियल 40 रुपए का है। भैया, थोड़ा कम लगा लो, मेरे पास बस 20 रुपए ही हैं। एक ही दाम है बहन जी, रहने दो, यह नारियल खरीदने की तुम्हारी हैसियत नहीं है। बेचारी मनीषा उदास मन से बाजार से रोते हुए रास्ते पर चलने लगती है। मैं जानती हूँ माँ दुर्गा, आप अपने इस गरीब भक्त की परीक्षा ले रहे हैं। अचानक सड़क पर एक गरीब बुढ़िया नवरात्रि का सामान बेचते हुए दिखती है। जय माता दी,
आओ बेटी, नवरात्रि का सामान खरीद लो। देखो नारियल, चुनरी, फूल सब है मेरे पास। मगर अम्मा, मेरे पास आपको देने के लिए बस 20 रुपए हैं। कोई बात नहीं, तुम वही दे देना। नवरात्रि का सारा सामान खरीदकर मनीषा खुशी से माँ दुर्गा का धन्यवाद देती है और घर आ जाती है। बहुत अच्छा हुआ बहू, जो तू नवरात्रि का सामान ले आई, वरना मैं तो भूल ही गई थी। मगर माँ दुर्गा की मूर्ति कहाँ है? माँ जी, उसके लिए मेरे पास पैसे नहीं बचे। अगर मैं ठीक होता तो मैं माँ दुर्गा की मूर्ति बना देता। जाने कौन सी गलती की मैंने कि माँ दुर्गा ने इतनी बड़ी सजा दी। अजी, ऐसा मत कहिए। माँ दुर्गा अपने भक्तों की झोली में सिर्फ खुशियाँ देती है, दुख नहीं देती। माँ दुर्गा बहुत दयालु है। देखना, वो आपको बहुत जल्द ठीक करेगी। मुझे अपनी माँ पर पूरा भरोसा है। फिर वो गरीब गर्भवती बहू मनीषा मिट्टी कूटकर माँ दुर्गा की सुंदर सी मूर्ति बनाती है। अगले दिन माँ दुर्गा की स्थापना करके माँ को चीनी का भोग लगाती है और आंसू भरी आंखों से कहती है, माफ करना माँ, मगर आपकी इस गरीब भक्त के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वह आपको पंचमेवे का भोग लगा सके। मेरे पास जो भी है यही है। माँ की पूजा करके और भोग लगाकर निर्जला व्रत रखती है और काम पर आ जाती है। आ गई महारानी, चल अब जल्दी से मंदिर में लाइट लगा दे और मूर्ति का श्रृंगार कर दे। फिर पंचमेवे का प्रसाद बना देना। तब तक मैं और सासू माँ तैयार होकर आते हैं। गरीब मनीषा भजन गाकर बड़ी खुशी से माँ का श्रृंगार करती है। वहीं अमीर बहू प्रिया महंगी साड़ी गहने पहनकर मेकअप करके मंदिर में आती है। मालकिन, प्रसाद बना दिया है, भोग लगा दीजिए। प्रिया नाक चढ़ाते हुए कहती है, ये प्रसाद कितना चिपचिपा सा है, कहीं इससे मेरी महंगी साड़ी खराब ना हो जाए। एक काम कर, तू ही भोग लगा दे और जल्दी से जाकर हमारे व्रत का खाना बना दे। रसोई में व्रत वाला कुत्तू का आटा, चावल, नमक, घी सब रखा है। इस तरह से नवरात्रि के व्रत के नाम पर अमीर सास बहू सब कुछ खाती है। वही 9 महीने की गर्भवती होकर भी गरीब बहू मनीषा पूरी श्रद्धा से नवरात्रि का निर्जला व्रत रखती है और इसी तरह से 8 दिन हो जाते हैं। मालकिन, मुझे पैसे चाहिए। कल नवमी है, मुझे कंजक खिलाना है। तुम गरीबों को एक बार में बात समझ में नहीं आती है क्या? महीना पूरा होने पर ही तुझे हिसाब मिलेगा। काम करना है तो कर, वरना छोड़कर चली जा। सासू माँ, कल नवरात्रि पर मैं ये महंगी साड़ी और गहने पहन लूं। प्रिया बहू, ये साड़ी तो कल सुबह कंजक खिलाने के समय पहनना और शाम को नवरात्रि का गरबा खेलने जब मेहमान आएंगे तो वह महंगा लहंगा पहनना। लाखों का बनवाया है तेरे लिए। मनीषा, एक काम कर, मेरी कुछ पुरानी साड़ियां रखी हैं तो वह तू ले जा, वरना कल भी कंजक खिलाते समय ये फटी पुरानी साड़ियां ही पहनेगी तू। ऐसा कहकर प्रिया मनीषा के गरीब होने का मजाक उड़ाती है। मनीषा उदास घर की तरफ चल देती है माँ दुर्गा, कितने मन से मैंने आपकी नवरात्रि रखी थी, मगर मेरे पास इतने भी पैसे नहीं हैं कि मैं कल कन्याओं को कंजक खिला सकूं। घर पहुंचते ही मनीषा देखती है कि रसोई घर में आटा, सूजी, घी, मेवा, चना सब रखा है। माँ जी, ये सारा सामान कहाँ से आया? बहू, तूने ही तो उन बच्चियों के साथ यह सारा सामान भिजवाया है। ये सुनकर मनीषा को समझते देर नहीं लगी कि यह सब माँ दुर्गा का चमत्कार था। वहीं दूसरी तरफ लीलावती और प्रिया के घर सजावट के दौरान आग लग जाती है और सब कुछ जलकर राख हो जाता है, सिवाय माता रानी की मूर्ति के। नवरात्रि की सुबह मनीषा हलवा, पूरी और चने का प्रसाद बनाती है और माँ दुर्गा की आरती करती है। जग दया मेरे अम्बे, हो रही जय जय।
इतने में 9 छोटी कन्याएं उस गरीब बहू के दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती है। माँ, हम अंदर आ जाए। आपके घर से पूरी हलवे की बहुत स्वादिष्ट खुशबू आ रही थी, इसलिए हम यहाँ कंजक खाने आए हैं। अच्छा किया, आ जाओ बच्चों। बहू, मैं उनके पैर धोती हूँ और टीका लगाकर कलावा बांधती हूँ। तब तक तुम प्रसाद की थाली लगा लो। गरीब सास सभी कन्याओं के पैर धोकर उन्हें टीका लगाती है और कलावा बांधती है। वही गरीब बहू उन्हें कंजक खिलाती है। आपने प्रसाद बहुत स्वादिष्ट बनाया है, हमारा पेट भर गया है। सभी कन्याएं गरीब सास बहू को आशीर्वाद देती हैं, जिसके बाद वह बिस्तर पर पड़े संतोष के पास जाकर आशीर्वाद देकर चली जाती है। तभी मनीषा देखती है कि जहां जहां उन कन्याओं ने अपने पैर रखे थे उस जगह पर सोना ही सोना होता है। और तभी संतोष भी बिस्तर से उठकर खड़ा हो जाता है। माँ, मैं ठीक हो गया, मैं ठीक हो गया। देखो मनीषा, मैं ठीक हो गया। मनीषा जमीन पर पड़े कन्याओं के पैरों की छाप पर अपना सर रखकर कहती है, शुक्रिया माँ दुर्गा, जो आज आप अपनी इस गरीब भक्त को दर्शन देने के लिए मेरे घर आई थी। यह गरीब मनीषा की अटूट श्रद्धा भक्ति ही थी, जिसके फलस्वरूप नवरात्रि पर माँ दुर्गा उसे धन धान्य से भर देती है। वहीं झूठे दिखावे के चलते माँ दुर्गा अमीर बहू से उसका घर बार सब कुछ छीन लेती है। माँ दुर्गा धन वैभव से प्रसन्न नहीं होती है। जो सच्ची श्रद्धा भक्ति से उनकी पूजा करता है वह उनसे प्रसन्न होती है। जहाँ मन होता है वही माँ का निवास होता है। जय माता दी।